टीवी स्क्रीन पर जो गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है ये अभूतपूर्व है और खास करके इस प्रतिमा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि गणेश जी बोल देंगे। मलाड शेठ श्री गणेश युवक मित्र मंडल सार्वजनिक गणेश उत्सव है। पिछले 47 सालों से गणेश जी को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। क्या खास क्या आम भी है कि इस सार्वजनिक गणेशोत्सव द्वारा गरीबों को यहाँ पर खाना खिलाया जाता है और साफ तौर पर जो मंच यहाँ बनाया गया है, यहाँ दूर दराज से लोग आकर गणपति बाप्पा की पूजा व अर्चना करते हैं। और जब बात होती है गणेश की तो याद आते हैं हमारे उंदीर मामा, और उंदीर मामा के कानों में जब हम कोई बात करते हैं तो सीधे सीधे बाप्पा तक पहुंच जाता है। क्योंकि शंकर भगवान का यदि आपको दर्शन करना हो तो नंदी का दर्शन करना बेहद जरूरी माना जाता है। उसी तरीके से उंदीर मामा यहाँ पर बैठे खड़े हैं, विराजमान हैं, हाथों में मोदक लेकर। यदि अपने मन की कोई मुराद हो तो मान्यता यह है कि इनके कान में एक फूका जाता है जो सीधे सीधे विघ्नहर्ता तक पहुंचता है। गणेशोत्सव का पर्व जब करीब आता है तो पूरे मुंबई सहित महाराष्ट्र के कोने कोने में अलग अलग तरीके से सजावट की जाती है। वातावरण श्रद्धामय से सराबोर हो जाता है। और साफ तौर पर हमारे साथ यहाँ पर मंडल के पदाधिकारी हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने सालों से स्थापित किए जाते हैं। लास्ट 47 ईयर से स्थापित किए जा रहे हैं और मेरे हाथ में मंडल का चार्ज आने के बाद हमने अच्छे से अच्छी कोशिश की है कि भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार किया जाए। जैसे इस बार हमने 16.25 किलो चांदी पहनाई है भगवान को। तो ये दिन प्रतिदिन मंडल बढ़ते जा रहा है और हम कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पर गरीबों को भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। गरीबों की बात की तो याद आया मुझे कि यहाँ पर खास बात यह है कि गरीबों को यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। गरीबों को भोजन किया जाता है कि वो इसलिए कि को आज इस मुंबई में 2 वक्त की रोटी जुटाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने ये जिम्मा उठाया है कि 10 दिन हो सके उतना हम गरीबों को भोजन दें। और इवनिंग टाइम में कभी कभी हम वड़ा पाव भी खिलाते हैं। बच्चों के लिए किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, और कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? बच्चों के लिए यहाँ कोई खासा कार्यक्रम नहीं किया जाता है क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो इसी कामों में व्यस्त रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो भगवान की सेवा पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसलिए कोई बच्चों का खासा कार्यक्रम नहीं होता है। बाकी यहाँ पर आने वाले काफ़ी लोग जो हैं वो यूएस से भी आते हैं दर्शन करने। स्पेशली 2-3 हमारे जो बरसों से जुड़े हुए जो यूएस शिफ्ट हो गए हैं वो यहाँ आकर दर्शन करते हैं। यूके वाले आकर दर्शन करते हैं। जैसे हाल ही में मेरे एक दोस्त है, वो पहले यहाँ इंडिया रहते थे, अभी यूके शिफ्ट हो गए। उनका नाम जाफर भाई है, वो कल ही दर्शन करके गए हैं। वो यूके से स्पेशली दर्शन करने के लिए आए। गणपति का विसर्जन किस दिन किया जाएगा? अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाएगा, 27 तारीख संडे। और हमारे यहाँ इवनिंग समय में जब हमारा जो प्रोसेशन निकलता है विसर्जन के लिए जब निकलते हैं तो अराउंड अबाउट PAPs हमारे पास जो रहती है जनता का जो श्रेय है, अराउंड अबाउट 20 से 22 हज़ार पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है मलाड की, और वो हमेशा हमें सपोर्ट करती है। और ये पंडित सॉलिसिटर रोड पर जब हम गणपति बिठा रहे हैं लास्ट 47 सालों से, तो काफ़ी कुछ लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है भगवान की ओर से। और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़ा सा बढ़े और लोगों को यहाँ पर
बेनिफिट्स हो, लोग पूजा अर्चना में ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, हम अपने तमाम दर्शकों को यहाँ का एक एक नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं, चूंकि मान्यताएं कई हैं। कहा जाता है कि गणपति के दरबार में जब कोई दस्तक देता है, कोई सवाली जब यहाँ पर आता है, तो गणपति बाप्पा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। बात की जाए तो मलाड पूर्व का ये नज़ारा है। मंच पर हम खड़े हैं और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से छोटी छोटी गणेश की मूर्तियां, बड़े बड़े गणेश की मूर्तियां मुंबई के विभिन्न इलाकों में अलग अलग पंडाल में स्थापित किए गए हैं, पूरा का पूरा वातावरण श्रद्धा से सराबोर हो चुका है। और जैसे कि दूर दराज से यहाँ पर दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु आया करते हैं, तो नज़ारा काबिले तारीफ है। और जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा संपन्न नहीं किया गया है। क्या आम क्या खास, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने दिन रात ये काम किया है, तब जाकर ये नज़ारा सामने देखने को मिला है। हर जगह आज 5वां दिन है और आज कई गणेश मूर्तियों का विसर्जन समंदर में किया जाएगा। बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, जहां पर छोटे छोटे गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। और सुरक्षा की यदि बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रही है और इसी के कारण मुंबई पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और इसका नेतृत्व खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर जावेद अहमद ने अपने जिम्मे ले लिया है। चप्पे चप्पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय वारदात पर पैनी नजर रखी जा सके और उन तमाम सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग अलग अलग स्थानों पे बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। और खास तौर पर आज 5वां दिन है, आज के बाद 7वां दिन और उसके बाद दिन आएगा अनंत चतुर्दशी का, जिस दौरान बड़े संख्या में भारी भीड़, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस पंडाल में हम खड़े हैं, इस पंडाल के गणपति बाप्पा को जब नम आंखों से विदाई करने का समय आता है, तो यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की मान्यता क्या विनायक के वेशभूषा की यदि बात करें तो अलग अलग तरीके से इन्हें सजाया गया है। जिस तरीके से इन्हें ये धोती पहनाई गई है, ये धोती बनाने में 55 दिन से ज्यादा का समय लगा हुआ है। और यहाँ के जो आयोजक हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर चढ़ाई गई है। और खास करके यदि गणेश जी की मूर्ति की बात करें तो गणेश जी की मूर्ति का वजन तब ज्यादा बढ़ जाता है जब उनके ऊपर वेशभूषा से उन्हें जब पूरा अलंकृत किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे जो अलंकार इन्हें पहनाया गया है, जो वेशभूषा इन्हें, जो इस हम बात करें यदि इस धोती की, क्या खासियत है इस धोती की और इसे कितने दिनों में बनाया गया? ये धोती लास्ट जब हम गणेश जी की तैयारियां चालू करते हैं तो वर्किंग करते करते हमें अराउंड अबाउट 55 दिन हमारे कारीगरों को लगता है इसमें, और 55 दिनों में वो इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कभी कुछ दिन आगे हो जाते हैं तो कभी टाइम पे बन जाती है। जैसे कि जरदोजी और की जो धोती बनी है भगवान की, किस चीज़ की धोती है? जरदोजी की। ये जरदोजी की वर्क बनी हुई है और इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ पार्ट्स जो हैं वो लखनऊ से बन के आते हैं, उत्तर प्रदेश से बन के आते हैं। और जैसे भगवान का शेला हो गया, भगवान का लांझा हो गया,
भगवान के कमरबंद है। तो इनमें विशेषता ये है कि वो जो डायमंड्स जो है वो जर्मन मेडिंग लिया जाता है। ये गले में जो हार पहनाया गया है ये किस चीज़ ये सिल्वर का है, चांदी का है। और इस पे चांदी का कितने किलो चांदी का इस्तेमाल ये किया? टोटल कान और भगवान की सूंड पकड़कर और गले का हार पकड़कर एक अराउंड अबाउट 16.5 किलो के आजू बाजू वजन बैठा है। पौने 16 किलो। अच्छा 16.5 किलो की चांदी का समावेश है। और बात की जाए जिस तरीके से इन्हें पूरा जो वेशभूषा जो पहनाया गया है, हम खास करके आपने बताया था 55 दिन के आसपास लगता है, तो इसमें कुल कितने कारीगर लगते हैं बनाने में? इसमें करीब अराउंड अबाउट 30 से 40 कारीगर लगते हैं। जब दोनों खाट पर चढ़ती है, जरदोजी के कारीगर जब बनाने लगते हैं, जब उन पर ढांचा मारते हैं, फिर उनको ढाप मारकर वो बनाते हैं, तो हमारे कारीगर हमको सब समझाते हैं कि साहब ये ऐसा है। क्योंकि फ्रिक्वेंट हम उनके कारखाने में जाकर पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, क्योंकि हर चीज़ें हमारे हिसाब से होती है। इस तरह की प्लानिंग होती होगी आपकी इस वेशभूषा को बनाने के पहले? ये प्लानिंग हमारी जिस दिन विसर्जन हो जाता है उसके वेरी नेक्स्ट डे विसर्जन करके आने के बाद आरती होकर जब हम सबके हिसाब किताब कर देते हैं, उसके बाद फर्स्ट नवरात्रि को हमारी प्रिपरेशन चालू हो जाती है। इसमें तो बहुत ज्यादा खर्च आता होगा। हाँ, काफ़ी खर्चा है, बट अब खर्चे की तो कोई सीमा नहीं ये है। बताइए कि एक तरफ महंगाई सुरसा की तरह लोगों को निगलने के लिए बेकरार है, इस महंगाई का कितना असर इस गणेश चतुर्थी पर्व पर पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमने हमारी कुछ चीज़ें कटौती की है इस बार। बाकी भगवान के वस्त्र में हमने कोई कटौती नहीं की है। जैसे हम हर साल 10 टन एसी लगाते हैं, इस बार हमने वो थोड़ी सी कंजूसी की है हमारे हिसाब से। हमने थोड़ा इसका मतलब सीधे सीधे महंगाई से। महंगाई से क्या है ना, उसी के कारण हम थोड़ा सा सफ़र हो पा रहे हैं। और काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे हमारा सेट जो बंगाल के कारीगर आते हैं, वो बंगाली कारीगर सेट्स बनाते हैं, तो हमारा बनाने का कुछ और विचार था। जैसे केले के पत्तों पे सेट बनाना था 2.5 माले के आजू बाजू का, तो हमने उसमें भी कटौती की इस बार। मिला के इच्छा और आकांक्षाएं तो प्रबल थी, लेकिन महंगाई को देखने के बाद थोड़ी सी कटौती जरूर करनी पड़ी। चूंकि भले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाने का वादा देश की जनता से किया है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इस बार के गणेशोत्सव पर भी महंगाई का खासा असर पड़ा है। यहाँ पर जो 20 टन की एयर कंडीशन वातानुकूलित तरीके से ये पूरा का पूरा वातावरण सराबोर हुआ करता था, तो उसे इस बार नहीं किया गया है। इसके अलावा और भी कई आकांक्षाएं थी और एक नया रूप देने का, लेकिन महंगाई के चलते बड़े खर्चे के कारण इसे थोड़ी सी कमी की गई है। लेकिन इसी तरीके से मुंबई के अन्य इलाके हैं, लालबाग के राजा हो, पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई के गणपति हो, या इसके अलावा अलग अलग इलाकों में गणेश गल्ली हो, तमाम प्रख्यात गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए लोग अपने घरों से रात के समय निकलते हैं। दिन का नजारा तो कुछ इस तरीके से सामान्य कहा जा सकता है, लेकिन रात में जब इस आर्थिक राजधानी मुंबई में गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए अपने घरों से निकला जाता है, तो सजावट जो होती है वह देखते बनती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये वो नारा है, हर तरफ यही गूंज रहा है और सबकी जुबान पर महाराष्ट्र में 10 दिन ये नारा गूंजता है। हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारे लगाए जाते हैं और एक तरह से अगर हम कहें तो लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपिध्वजम पलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, यानी साफ तौर से गणपति भगवान की जो पूजा अर्चना होती है बड़े ही विधि विधान से की जाती है, क्योंकि मन्नतों के देवता भी गणेश भगवान को कहा जाता है। और सर्वप्रथम
किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं। अगर बात करें तो महाराष्ट्र में, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम मची हुई है। हालांकि गणपति उत्सव का आज 5वां दिन है। बप्पा विराजमान है सबके घरों में, बप्पा विराजमान है पंडालों में। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लोग बप्पा की पूजा अर्चना में पूरी तरीके से 10 दिन लिप्त रहते हैं। लोग पूजा अर्चना करते हैं, लोग अपने घरों में बप्पा को जो है स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बप्पा के एक ऐसे भक्त जो अपने घर में पूरे घर को जो है बप्पा के मंदिर की तरह सजाए हैं। हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। राकेश शर्मा। राकेश जी, जानना चाहेंगे, बप्पा को आपने बड़े ही व्यवस्थित ढंग से विराजमान किया है और पूरे घर को मंदिर के रूप में परिवर्तित किया है। कितना दिन लगा इस डेकोरेशन को लेकर और बप्पा को कितने सालों से आप अपने घर में विराजमान करते हैं? 20 बरस से बैठा रहा हूँ और 22-25 दिन लग जाते बनाने में। अगर बात की जाए बप्पा की पूजा अर्चना की, आज 5वां दिन है। बप्पा के विसर्जन को लेकर भी जो है आज विसर्जन करते हैं, क्योंकि 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन ये विसर्जन का ड्यू होता है। किस तरीके से बप्पा कितने दिन आपके घर में विराजमान रहते हैं और क्या कुछ पूजा अर्चना में आप बप्पा से मांगते हैं? मांगते तो गुजरे, वो तो दे दिए सब कुछ, और 7 दिन के रहते हैं। 7 दिन की। राकेश जी, अगर बात करते हैं जिस तरह से महंगाई की, महंगाई अपने चरम पर है, लोग परेशान हैं महंगाई से। ऐसे में गणपति उत्सव का त्यौहार और आपने काफी अच्छा डेकोरेशन किया है, इसके बारे में अगर बात करें तो महंगाई को किस तरह से देखते हैं और बप्पा से क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में यही उम्मीद करते हैं कि महंगाई को कम करे बप्पा, और कुछ नहीं। महंगाई का कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि अगर बात की जाए, आप पहले जैसे आपने बताया कि 20 सालों से आप बप्पा को अपने घर में विराजमान करते हैं, हर बार की तरह इस बार भी आपने विराजमान किया है। क्या महंगाई का कुछ इफेक्ट पड़ा है? हाँ, इफेक्ट तो पड़ा है ना। अभी थोड़ा महंगाई तो कम हुई है। लेमन न्यूज के दर्शकों को बप्पा की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? बप्पा लेमन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबको गणपति उत्सव का धन्यवाद देना चाहते हैं। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये वो नारा है। हमारे साथ जो है आपसे जानना चाहेंगे, आप जो है यहाँ पर अपने घर में बप्पा को विराजमान की हैं, उनकी पूजा अर्चना करती हैं, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में। जो भी मतलब जो भी बनता है, ऐसा लगता है कि क्या बना दे इतने दिनों में और क्या भोग लगा दे घर में, रसोई में क्या बन जाए, जो भी कुछ जब हम पूरे साल जो खाते हैं, जो भी हमारे यहाँ बनता है, वो सब कुछ ऐसा लगता है कि 7 दिन तो कम पड़ रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं इसमें ऐसे। बिल्कुल, यानी घर पे जो भी बनता है उसको बप्पा को भोग लगाया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को ये होता है कि जब 7 दिन तक बप्पा इनके घर रहते हैं तो एक सदस्य की तरह, एक घर के मालिक की तरह बप्पा इनके घर में रहते हैं और लोग इनकी पूजा अर्चना में, इनकी देखरेख में व्यस्त रहते हैं। क्योंकि बप्पा जो है सबसे लाड के देवता कहे जाते हैं, मन्नतों के देवता कहे जाते हैं और बप्पा सबकी मनोकामना पूरा करते हैं, ऐसा भी लोगों में आस्था है, जिसको लेकर लोग पूरी धूमधाम से बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं, अपने घरों में उनको स्थापित करते हैं, जिसके बाद बाकायदे धूमधाम से उनको विसर्जित करते हैं। गणेश जी का नाम जब आता है तो साथ साथ में उंदीर मामा का भी नाम आता है। कहा जाता है कि शंकर भगवान की जब दर्शन करने के लिए भक्त शिव मंदिर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें नंदी को छूना पड़ता है। इसी तर्ज पर गणेश जी के सामने जब अपने किसी प्रस्ताव को रखा जाता है तो उसे सबसे पहले उंदीर मामा को बताया जाता है, ताकि उंदीर मामा लोगों की बातों को गणपति तक पहुंचाए। रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्नहर्ता के स्वरूप हैं गणपति। आज 5वां दिन है और ऐसे देखते ही देखते पहला दिन बीता, दूसरा बीता, तीसरा दिन बीता और आज 5वां दिन है। 11 दिन की गणेश मूर्तियों की स्थापना मुंबई में बड़े जोर शोर तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग झांकियों में की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिरडी का वह पूरी झांकी दिखाई गई है। शिरडी के साईं बाबा किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा जो घर है उसको झांकी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम फलों की बात करें, मिठाई की बात करें और पकवान की बात करें तो यहाँ पर इस मोदक को आप देख सकते हैं जो गणपति बापा का सबसे प्रिय मिठाई से कहा जाता है। और इस मोदक के लिए गणपति बचपन में ढेर सारी शरारतें किया करते थे और खास करके माता पार्वती से इसी मोदक के लिए वो कभी कभी रुष्ट भी हो जाया करते थे। लेकिन माता को पता है कि उसके पुत्र को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है और यही कारण है कि माता पार्वती मोदक को लेकर गणेश जी को किसी भी सूरत में खुश कर देती थी। और फिलहाल ये
घरगुती की गणपति है। हमने कई पंडालों का जायजा लिया, चाहे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हो, लेकिन ये अब घरगुती की गणपति है। लेकिन जो सजावट की गई है वो किसी सार्वजनिक पंडाल से कम नहीं है। मुंबई में गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की धूम मची हुई है। जय देव जय देव। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम मची हुई है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के नारे गूंज रहे हैं। लोग पूरी तरीके से बप्पा की भक्ति में विलीन है। लोग पूरा महाराष्ट्र इस समय गणपति बप्पा के उत्सव में जो है पूरी तरह से लिप्त है। हम इस वक्त मौजूद हैं मलाड स्थित मातृका मित्र मंडल में, जहां पर देख सकते हैं बप्पा की मूर्ति जो है यहाँ पर विराजमान है। लगभग 30 साल हो गए इस यहाँ पर जो है बप्पा को स्थापित करते हुए। यहाँ के जो लोग हैं वो बप्पा को पूरी तरीके से पूरे भाव से पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर छोटे गणपति हर मित्र मंडल के पंडाल में पहले अगर बात करें तो वहाँ पे एक छोटे गणपति बप्पा रखे जाते हैं, जिसके बाद वो बड़ी मूर्ति रखी जाती है। यानी अगर बात की जाए तो गणपति उत्सव का जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से इस समय महाराष्ट्र में गूंज रहा है और हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। हमारे साथ जो है यहाँ मित्र मंडल के पदाधिकारी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस गणपति उत्सव को लेकर कितनी उत्सुकता होती है लोगों में, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो गणपति उत्सव एक ऐसा त्योहार है जहाँ गणपति बप्पा के पंडाल में हर धर्म के लोग, हर जात के लोग आते हैं। अगर बात की जाए तो कितने सालों से आप लोग यहाँ पर बप्पा का स्थापना कर रहे हैं और कितने दिन का स्थापना है? 30 साल से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये 11 दिन का पूरा कर रहे हैं हम लोग। और अगर बात की जाए बप्पा के मित्र मंडल की बात करें अगर हम, तो किस तरह से यहाँ पर लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के लिए हर मित्र मंडल, हर पंडाल में जो है काफ़ी एहतियात बरतने की बात कही थी, क्या कुछ मुंबई पुलिस द्वारा यहाँ पर बताया गया है आप लोगों को? मुंबई पुलिस द्वारा यहाँ मीटिंग की जाती है सराफ मातृ मित्र मंडल में गणेश उत्सव के पहले। वहाँ पे बुला के वो सिक्योरिटी के बारे में सब हमको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई कैसे आपको मूर्ति लेके आना है, लेके जाना है, वो सब चीज़ का वो बताते हैं हम लोग। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मित्र मंडल ने क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर आप लोगों ने की है? हमारा खुद का एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं हम लोग, जो रात को और दिन में रहते हैं यहाँ पे। वो अगर कहीं खाना वाना खाना जाते हैं तो हम मंडल के जो कार्यकर्ता है वो लोग बैठते हैं जब तक वो नहीं आते, और आगे पीछे जो पार्किंग होती है वो हम ही लोग हैंडल करते हैं जब तक वो सिक्योरिटी वाले नहीं आते। और पुलिस वाले भी हर मॉर्निंग और इवनिंग में उन लोग का राउंड अप रहता है और वो अपने हिसाब से देख के जाते हैं, चेक वो ओके है तो उस हिसाब से वो लोग हमारे को बोल के जाते हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बप्पा के दर्शन के लिए, क्योंकि हर पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ती है, क्योंकि बप्पा की अगर हम बात करते हैं तो बप्पा एक ऐसे देवता हैं जिनकी सर्वप्रथम पूजा की जाती है। मनोकामना पूर्ति करने का भी जो है गणेश बप्पा को ही श्रेय जाता है और लोग बड़े ही धूमधाम से बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि बप्पा की अगर हम बात करें भोग की तो बप्पा को मोदक सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसको लोग अक्सर जो है प्रसाद में चढ़ाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं सुरक्षा की व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मुंबई पुलिस काफ़ी चौकन्नी है। अगर बात करें तो विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस के लगभग 35,000 जवान तैनात किए गए हैं, और इतना ही नहीं हर तरफ सीसीटीवी कैमरे और पूरी सुरक्षा की जो है पुख्ता इंतजामात मुंबई पुलिस ने की है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई।